हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द गम ड्रॉप अफेयर बाय राल्फ ए हायस टेक्स्ट का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। इसका अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और आपको वो पार्ट 1 मिल जाएगा। और इसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे टेक्स्ट का। ये जेके पोस्ट 12th क्लास इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस लेसन के पूरे पार्ट देखिएगा। इसके लगभग 5 पार्ट आएंगे। ये सेकंड पार्ट है इस लेसन इस टेक्स्ट का। ये 12th क्लास इंग्लिश के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वो जो है बारनाबाई जो है अब कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है ब्रेंट थॉम्पसन के पास जा रहा है। उसको क्या देना है? उसने वो एक्सप्लोजिव जो उसने उठाया था वो उसको देना है। अब हम इसमें पढ़ेंगे बारनाबाई's थॉट were interrupted by the taxi's arrival at the small African hotel। तो बारनाबाई जो है अब उसने सुबह आते ही रात को उसको एक्सप्लोजिव मिला था, मैसेज मिला था। वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या मिला था। तो सुबह आते ही उसने अपनी टैक्सी पकड़ी तो चला गया कहाँ पे? एक अफ्रीकन होटल में जहाँ पे वो रहता था। कौन? ब्रैम थॉम्पसन। उसके पास चला गया मगर रास्ते में जो है टैक्सी ने उसको बड़ा टाइम लगाया। टैक्सी से बड़ा इंटरप्ट हो गया वो। मगर बाद में क्या हुआ? इन द लॉबी बारनाबाई वेंट अप टू द डेस्क एंड आस्क्ड फॉर ब्रैम थॉम्पसन्स रूम। तो जैसे ही आगे लॉबी में पहुंचा, उस बिल्डिंग के लॉबी में पहुंचा जिस बिल्डिंग में वो ब्रैम थॉम्पसन रहता था। लॉबी होती है बाहर, वरांडा जिसको बोलते हैं, आपको पता होगा। तो उस लॉबी में पहुंचा, वहां पे उसको पूछने लगा, जो भी वेट्रेस वहां पे थी उसको पूछने लगा कि भाई उसका रूम कहाँ पे ब्रैम थॉम्पसन का? रूम 315 सर, द गर्ल सेड। वहाँ पे वेट्रेस थी तो वहाँ पे वो मतलब होता है ना वेट्रेस। तो उसने बोला कि भाई ये जो है 315 रूम नंबर पे वो रहता है। असंते सेड बारनाबाई। बारनाबाई ने मतलब असंते बोला। इसका मतलब ये है थैंकिंग द गर्ल इन शाहिली। शाहिली एक लैंग्वेज है, उसमें असंते जो है, असंते क्या होता है? असंते मतलब थैंक्स। उसने क्या बोला? एक किस्म का थैंक्स बोला उसने। असंते जो असंते असंते अपनी लैंग्वेज में, स्वाली लैंग्वेज में बोला उस लड़की को बारनाबाई ने थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है। एज ही हेडेड फॉर द एलिवेटर ही केयरफुली पैटेड हिज कोट पॉकेट टू मेक श्योर द स्मॉल वाइट पेपर बैग वॉज देयर। तो जैसे ही वो एलिवेटर से ऊपर चढ़ा, एलिवेटर मतलब जिसे ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, जैसे सीढ़ियाँ जैसे ही ऊपर चढ़ा, एलिवेटर मतलब ऊपर चढ़ना, बढ़ना। वो ऊपर चढ़ा, वो मतलब उस कमरे में की तरफ जा रहा था, कमरे की जानब बढ़ा। तो उसने क्या किया? अपने कोट को पैट किया। पैट क्या होता है? PATTED। पैटेड क्या होता है? बोलिए। पैटेड ये होता है जैसे कि आप स्टूडेंट, जैसे बॉयज़ को मैं बोल रहा हूँ, आप अगर स्कूल जाते हैं या मार्केट जाते हैं तो आपके जो है पॉकेट में क्या होता है? वॉलेट होता है ना। आप तो 1 मिनट में कम से कम 2 बार वॉलेट को चेक करते होंगे, जेब को मतलब 2 बार टच करते होंगे, अपने वॉलेट को 2 बार टच करते होंगे वॉलेट है या नहीं है। ठीक है। हर मिनट के बाद आप टच करते हैं, कुदरती से, मतलब ये आदत से बन जाती है उसको टच करना कि वॉलेट है या नहीं है। अगर आप में से अगर जिसको घूम गया होगा वॉलेट कभी, तो वो तो ज़्यादा ही बार टच करेगा, वो तो ज़्यादा केयर करेगा। उसने जिप भी लगा ली होगी उस मतलब उस पैंट को, उस पॉकेट को। तो ये बोलने का ये मतलब है कि उसने क्या किया? उस बारनाबाई ने अपने पैंट, उसने पॉकेट को क्या किया? पैट किया, मतलब टच किया कि भाई वो यहीं पे है। बैग जो है, जो एक्सप्लोजिव बैग है, मैसेज मैंने लाया है, वो यहीं पॉकेट में है या नहीं है। ठीक। नो ही हैड नॉट फॉरगॉटन द शुगर कोटेड एक्सप्लोजिव्स। मगर उसने यहाँ देखा जेब में, हाँ भाई पॉकेट में ही पड़ा था भाई। उसने वो बोला नहीं था, वो मैसेज उतना बूढ़ा नहीं था भाई जितना मैसेज बोल जाता। वो मैसेज उसने साथ लाया था, वो एक्सप्लोजिव जो है उसने वो साथ ले आया था। ठीक है। ही गॉट ऑफ द एलिवेटर ऑन द 3rd फ्लोर एंड वॉक टू रूम 315। तो वो जो है ऊपर चला गया एलिवेटर में, वो 315 रूम नंबर में गया। जिस नंबर 315 रूम नंबर मतलब जो ये उस रूम नंबर इस लड़की ने उसको बोला था, उस रूम में वो चला गया। कौन? बारनाबाई। He checked his gun to be sure it was empty. Then he knocked and waited. The door opened and a tall man said, "Yes." तो उस वो उधर जाने से पहले, अंदर जाने से पहले उसने अपने गन को चेक किया कि गन में कोई रोन तो नहीं है, या गन जो है उसके साथ वो लेता था ना गन अपने साथ। तो उसने चेक किया कि गन में कोई रोन तो नहीं है। अगर रोन होगा, कहीं गलती से रोन होगा, मैं कहीं रोन चला लूँगा, बंदा मर जाएगा। तो उसने चेक किया मगर गन जो है खाली थी। और वो उसने नॉक किया, उस अंदर डोर को नॉक किया। तो जो अंदर बंदा था उसने जो है बोला, हाँ क्या बात है? एडिसन बारनाबाई क्या होता? आई एम एडिसन बारनाबाई। बोलता मैं एडिसन बारनाबाई हूँ। द मैन लुक्ड हिम अप एंड डाउन
इज दिस सम काइंड ऑफ जोक। तो वो अंदर जो है ब्रेन थॉमसन जो बाहर निकला, उसने देखा बारनाबे को ऊपर से नीचे तक, मतलब सिर से पैर तक देखा और बोलने लगा ये कोई जोक है। बारनाबे फ्रॉन, फ्रॉन होता है गश पड़ जाना, फेंट हो गया। नो बडी एवर टुक हिम फॉर अ सेक्रेट एजेंट, द पासवर्ड इज कवारी, ही सेड पेशेंटली। तो बारनाबे बोलने लगा कोई बंदा मेरे को सेक्रेट एजेंट मतलब समझता ही नहीं है। कौन बोलता है? बारनाबे बोलता है कोई बंदा मेरे को सेक्रेट एजेंट समझता ही नहीं है। तो उसने बोला भाई पासवर्ड जो है इसका ये है। कवारी जो उसने एक्सप्लोजिव दिया उस ब्रेन थॉमसन को, उसको बोला ये पासवर्ड जो है ये है। तो इसने पेशेंटली मतलब सब्र करते ही बोला भाई ठीक है ये पासवर्ड है, अगर तूने मुझे, अंदर से सोचा इसने कि बारनाबे अगर तूने मुझे नहीं समझा सेक्रेट एजेंट कोई टेंशन नहीं, बस ये पासवर्ड है इसका। तो वो जो है वहाँ पे था, ठीक है, उसने उसको पासवर्ड बोल दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। Oh yes, so it is, the man said. I am Thompson. Come in, come in. जैसे ही उस बारनाबे ने उसको बोला कि मैं मतलब उसने एक्सप्लोजिव उसको दिया, तो वो अंदर जो थॉमसन बोलने लगा, क्या बोलने लगा, हाँ ठीक है। उसने किसने बोला? थॉमसन ने बोला मैं थॉमसन हूँ, आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। किसको बोला? बारनाबे को बोला कि अंदर आ जाओ। थॉमसन ने बोला बारनाबे को कि अंदर आ जाओ, ठीक है। तो अब बारनाबे स्टेप्ड इनटू द रूम and the African hunter quickly shut the door and locked it. I'm sorry, he said. I had expected a dash. Dash मतलब और कुछ बोलने वाला है, ठीक है, डैश का मतलब और कुछ बोलने वाला है। तो बारनाबे जैसे ही अंदर पहुंचा तो अफ्रीकन हंटर कौन था? कौन था? ब्रेन थॉमसन था। वो जो है उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, लॉक कर दिया, बोलने लगा बारनाबे को माफ़ी चाहता हूँ। उसने बोला मैंने ये उम्मीद की थी, मैंने एक्सपेक्ट किया था कुछ और, मतलब अभी कुछ बोलने वाला था थॉमसन उसको, बारनाबे को, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था, अब बोला कुछ नहीं। तो बारनाबे ने बोला तूने क्या एक्सपेक्ट किया कि बड़ा बंदा आएगा, लार्ज मैन आएगा? बारनाबे ने स्माइल किया। बारनाबे ने स्माइल किया। तूने क्या समझा कि कोई सेक्रेट एजेंट आएगा तो बड़ा बंदा होगा, बहुत खतरनाक स्ट्रांग होगा, यही समझा था तूने? बारनाबे उसको बोलता किसको? ब्रेन थॉमसन को। यही समझा था तूने? ब्रेन थॉमसन ने स्टार्टिंग में मतलब इस तरह इंप्रेशन दिया कि मतलब ये सेक्रेट एजेंट है ही नहीं। तो बारनाबे बोलता है क्या तूने ये समझा था कि लार्ज बंदा होगा, मोटा बंदा होगा, ये समझा था तूने? बारनाबे किसको बोलता है? ब्रेन थॉमसन। डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह समझिएगा, मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ, अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सीबीएसई पैटर्न में कोई कुछ भी आ सकता है। तो एक एक लाइन को अच्छी तरह समझिएगा। अगर आपको समझा रहा हूँ तो आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए और वर्ड मीनिंग्स लिखते रहिए, ठीक है। वेल यस एवरीबॉडी डज। कौन बोलता है? बारनाबे बोलता है हाँ हाँ हर बंदा यही करता है, हर बंदा यही मेरे को लाइटली ले लेता है, ऐसा ही समझ लेता है, कोई इज्जत नहीं है बंदे की, ऐसा ही समझ लेता है कि भाई ये सेक्रेट एजेंट है ही नहीं, शक्ल से देख लेते हैं। कौन बोलता है? बारनाबे बोलता है यू डोंट लुक लाइक अ सेक्रेट एजेंट, बारनाबे सेड, इन फैक्ट यू रिमाइंड मी वेरी मच ऑफ अ बार्बर दैट आई यूज्ड टू नो। तो थॉमसन ने अब बोल ही दिया। क्या बोला? बोलता है आप जो है, थॉमसन ने बोला किसको? बारनाबे को बोला आप सेक्रेट एजेंट लगते ही नहीं हैं। हालांकि मेरे को ये, ब्रेन थॉमसन बोलता है बारनाबे, हालांकि मुझे ये होता है, मुझे ये लगता है कि आपकी शक्ल से मुझे ये लगता है कोई बार्बर है, आपकी शक्ल का कोई मैंने बार्बर देखा था कहीं, तो जब आपको देखता हूँ मुझे बार्बर की याद आती है। बार्बर क्या होता है? जो बालों को काटता है, नाई जिसको बोलते हैं ना, उसको बोलता है। मुझे लगता है मुझे याद आता है, बार्बर की याद आती है। देखो कितनी इंसल्ट कर दी बारनाबे की थॉमसन ने। बारनाबे डिड नॉट माइंड द पुट डाउन, एवरीबडी लुक्स लाइक समबडी एल्स, ही सेड। बारनाबे ने जो है कोई मतलब शर्म फील नहीं की। ये पुट डाउन क्या होता है? जो किसी को नीचा दिखाना, तो जो नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, तो वो बारनाबे ने जो है कोई माइंड नहीं किया। अगर थॉमसन ने उसको इंसल्ट किया तो उसने माइंड नहीं किया। यही होती है अच्छी बंदे की खासियत, रिएक्ट नहीं करना है किसी को। कोई जो मर्जी बोले टेंशन नहीं लेनी चाहिए है, कोई जो मर्जी बोले, गाली निकाले, ये आप पहले चुप रहो। अगर आप शांति रहोगे तो बाद में उसको खुद शर्म आएगी मैंने गलत किया है ना। तो उसको जो क्या होता है उसने माइंड नहीं किया, बोलता है हाँ हाँ, उसने पॉजिटिव में लिया। एवरीबडी लुक्स लाइक समबडी एल्स, बोलते हैं हाँ हाँ हर बंदा किसी बंदे के साथ लगता है, अगर मैं भी बार्बर की तरह लगता हूँ फिर क्या हुआ? इस तरह का बोलता है कौन? एडिसन बारनाबे। व्हाट्स द आंसर टू द पासवर्ड इफ यू प्लीज? बोलने लगा हाँ पासवर्ड का आंसर क्या है? देखो बारनाबे, देखो कितना अच्छा बंदा है, कितना मतलब डिसेंट बंदा है और कितना ड्यूटीफुल बंदा है। वो रिएक्ट ही नहीं करता। पॉजिटिव, देखो पॉजिटिवनेस कितनी है इसमें, हर बंदे में पॉजिटिवनेस। आप स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ पॉजिटिवनेस डेवलप करो। टीनेजर्स हो आप तो आपको क्या करना है? पॉजिटिवनेस डेवलप करनी है। कोई अगर गलत भी सोचता है उसमें भी अच्छाई ढूंढनी है।
कोई अगर आपको गलत बोलता है उसमें भी अच्छाई ढूंढना है आपने, पॉजिटिवनेस ये होती है। देखो उसने उसको तंज किया था, ताना कटाक्ष किया था कि भाई मतलब तू बार्बर की तरह है, मगर ये बोलता है हाँ हर बंदा किसी की तरह लगता है, तो बेइज्जती किसकी हो गई? बेइज्जती फिर ब्रायन थॉम्पसन की ही हो गई। ये होता है अक्लमंदी, मतलब हर बंदे हर चीज़ पे रिएक्ट करना, लड़ाई करना, ये अच्छा नहीं होता है। अगर कोई आपको कुछ बोलता है, कोई गलत चीज़ बोलता है, उसको पॉजिटिव तरीके से लो, ठीक है। कोई आपको जलता है आप पे या कुछ बोलता है या कोई लड़ाई करता है, आप उसको पॉजिटिव तरीके से लो, यही बोलता है यहाँ पे। तो उस वो बाद में वो बोलता है, कौन? ब्रायन थॉम्पसन बोलता है कि इसका क्या पासवर्ड क्या है? ये बोलता है ओ सॉरी, इसका वो पासवर्ड जो उसने पहले बोला था वो नहीं है, बल्कि हटारी है, HATARI, हटारी इसका पासवर्ड है। कौन बोलता है? ये बोलता है बारनाबाई, बोलता है थॉम्पसन को। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे। इट वॉज द राइट आंसर। अब बोलता है हाँ यही सही, हटारी है आंसर था, यही राइट आंसर था। ठीक है। बारनाबाई पुल्ड द वाइट बैग आउट ऑफ द पॉकेट एंड हैंडेड इट टू द मैन। इट्स ऑल देयर, बारनाबाई सेड। बारनाबाई ने जो वो पॉकेट से वो बैग निकाला, वो एक्सप्लोजिव निकाला और उसको हैंड ओवर किया, किसको? उसको दिया ब्रायन थॉम्पसन को। थॉम्पसन का नाम ब्रायन थॉम्पसन है, उसको दिया और बोला ये सब इसमें पड़ा हुआ है। बारनाबाई ने उसको बोला। फाइन सेड थॉम्पसन, लुक्ड इन द बैग निगीरी। बोलता है हाँ, थॉम्पसन ने बोला हाँ ठीक है, बैग में देखा, बोला हाँ ठीक है। निगीरी जो है अपनी लैंग्वेज में उसने बोला, किसने? ब्रायन थॉम्पसन ने अपनी लैंग्वेज में निगीरी बोला। बारनाबाई लुक्ड अप इन शॉक्ड सरप्राइज। बारनाबाई जो है हैरान हो गया। क्यों हैरान हो गया भाई? क्या चक्कर हो गया? द मैन हैड जस्ट हैड वाट हॉग इन शिवाली, इन शिवालिक। तो उसने देखा बारनाबाई ने कि भाई थॉम्पसन ने जो है ये अभी अपनी लैंग्वेज में, शिवाली लैंग्वेज में वाट हॉग बोला। ये कैसे बोला? वाई वुड ही से दैट अनलेस ही डिडंट रियली नो द अफ्रीकन लैंग्वेज वेरी वेल। बारनाबाई ने सोचा कि ये बंदा जो है अफ्रीकन लैंग्वेज जानता है नहीं, तो इसने ये कैसे बोला, ये अफ्रीकन लैंग्वेज शिवाली लैंग्वेज में कैसे बोला? ठीक है। ये हैरान हो गया बारनाबाई, थॉम्पसन के बारे में कुछ डाउट होने लगा उसको और हैरान हो गया ये बंदा क्या चीज़ है। मेन वाइल, उसी दौरान, मेन वाइल होता है उसी दौरान, थॉम्पसन हैड टेकन द बैग एंड प्लेस्ड इट ऑन अ लिटिल टेबल नियर द बेड। विल यू हैव कॉफी विद मी, ही आस्क्ड। तो उसने जो है थॉम्पसन ने वो बैग उठाया और टेबल पे रखा और बोलने लगा बारनाबाई को कि आप मेरे से कॉफ़ी पियोगे? ठीक है। अगर आपने भी किसी के साथ बोलना है, आप स्टूडेंट्स ने बोलना है किसी लड़की को, किसी लड़के को, विल यू हैव कॉफ़ी विद मी, ठीक है, ऐसे इस तरह बोल सकते हो आप। ठीक है। यहाँ से भी कोट कर सकते हो किसी फ्रेंड को कि कोई नई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनानी हो ना। ठीक है। तो नो थैंक्स, आई जस्ट हैड ब्रेकफास्ट, बारनाबाई सेड। बारनाबाई बोला नहीं, मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया, मैं नहीं लूँगा कॉफ़ी। ठीक है, मना कर दे, जैसे हो गया मना। आई डिड मीन टू आस्क यू अबाउट योर लाइफ एज ए हंटर दाओ। बोलता है कौन? बारनाबाई बोलता है थॉम्पसन को, मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ आपकी लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ हंटर के बारे में, हंटिंग के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। इट मस्ट हैव बीन एन इंटरेस्टिंग वे टू मेक अ लिविंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका एक्सपीरियंस होगा, आप मुझे अपनी हंटिंग के बारे में बोलो। It was. The man sat on the bed, lit a cigarette, and took a long drag. Even now, I miss the lions and rhinos and herds of water buffalo. बोलता है हाँ हाँ, एक्सपीरियंस मुझे बहुत है। उसने सिगरेट जलाई तो टेक लगा के बैठा और सिगरेट पीने लगा और बोलने लगा हाँ हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है उसमें, किसमें? हंटिंग में, शिकार करने में मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अभी भी मिस करता हूँ लाइन्स को, रेनोज को, वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, बफलो को, मैं उनको अभी भी मैं क्या करता हूँ, अभी भी मैं जो है मिस करता हूँ उन चीज़ों को। तो ये क्या बोलता है, ये इससे ये जाहिर होता है कि ब्रायन थॉम्पसन जो है वो रियली में क्या था, एक हंटर था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट उसको क्या हुआ, क्या बोलता है नेक्स्ट। ठीक है। Yes, yes, Barnaby said, nodding his head. But he thought to himself, what buffalo? Water buffalo? They are found in Asia, not Africa. तो बारनाबाई ने जो है बोला हाँ हाँ ठीक है, तेरा हंटिंग में बड़ा एक्सपीरियंस है, तूने वाटर बफलो भी देखे हैं। तो सिर उसने हिलाया, किसने? बारनाबाई ने सिर हिलाया। बाद में सोचता है, कौन? बारनाबाई सोचता है वाटर बफलो, वाटर बफलो तो एशिया में होते हैं, अफ्रीका में तो होते ही नहीं है, यही झूठ बोल रहा लगता है। तो बारनाबाई को कुछ शक होने लगा। ए रियल हंटर वुडंट मेक सच अ मिस्टेक। Barnaby watched the other man smoke and glanced at the bag of explosive that the
दैट वॉज जस्ट अ फ्यू इंच अवे। अब वो जो है बारनाबाई देखता है कि क्या देखता है कि जो बैग है एक्सप्लोजिव है जो मैंने सही बंदे को दिया ना, ये किसको दिया मैंने, क्या ये ब्रेन थॉम्सन ही है? अगर हंटर है तो इसको पता ही नहीं है, इसने झूठ बोला, तो रियल हंटर तो झूठ बोल ही नहीं सकता है। इसने झूठ कैसे बोल दिया? वाटर बफलो मैंने देखे हैं इधर, वाटर बफलो तो अफ्रीका में होते ही नहीं, एशिया में होते हैं। कौन बोलता है? बारनाबाई सोचता है अंदर से, ठीक है। अब सोचता है क्या ये जो मैं एक्सप्लोजिव दिया ये इसको मैं वापसी ले लेता हूँ। अब उसने देखा एक्सप्लोजिव वहीं पे पड़ा था, टेबल पे पड़ा था, कुछ ही इंचेस आगे टेबल पे पड़ा हुआ था। अब वो जो है सोच ही रहा है, कौन? बारनाबाई अब सोच ही रहा है। यस आई मिस द टेंटिंग एंड द फ्रेश एयर, थॉमसन वाज सेइंग। ही took another puff from the cigarette, and now Barnaby saw that he was wearing an elephant tail bracelet on his right wrist. तो अब आगे बोलने लगा थॉमसन, अपनी फेंकने लगा थॉमसन। हाँ हाँ, मैं फ्रेश एयर को भी मिस कर रहा हूँ जब मैं हंटिंग करता था, और मैं और भी मिस कर रहा हूँ। वो उसने और सिगरेट पी, और सिगरेट जो है सूटा लगाता है, पफ होता है सूटा लगाना ना, उसने और चूस लगाया सिगरेट को, तो और बोलने लगा हाँ। तब तक क्या हो गया, सिगरेट पीते पीते उसने जो है बारनाबाई ने ब्रेन थॉमसन के जो हैंड है, जो उसका मतलब आर्म है, उस पे देखा, रिस्ट जो है उस पे लगा था ब्रेसलेट। ब्रेसलेट किस चीज़ का था? एलिफेंट के टेल का, हाथी के धूम का जो टेल होती है उसका ब्रेसलेट उसको लगा था। अब जो देखता है कौन? बारनाबाई देखता है, उसने देखता है कि ब्रेन थॉमसन के जो है ब्रेसलेट जो है उसका किसका ब्रेसलेट है? एलिफेंट टेल का। आई सी यू हैव एन एलिफेंट टेल ब्रेसलेट, बारनाबाई से। बारनाबाई बोलता है मैं देखता हूँ आपको जो है टेल जो है क्या है, मतलब ब्रेसलेट जो है एलिफेंट टेल का है। बारनाबाई किसको बोलता है? ब्रेन थॉमसन को बोलता है। द मैन लुक्ड एट हिज रिस्ट। यस, किल द पोर डेवल, स्टार्व्ड हिम फॉर 5 hours, 200 pounds ऑफ आइवरी इन द टस्क। बोलता है हाँ, मैंने उसको मारा था एलिफेंट को, और 5 घंटे मुझे लगे थे उसको मारने में, और 200 पाउंड, बोलता है 200 पाउंड एक आइवरी मिला था मुझे इन हिज टस्क। टस्क क्या होता है? टस्क क्या होता है? आइवरी क्या होता है? आइवरी होता है एलिफेंट के सींग टाइप के होते हैं। वाइल्ड एलिफेंट होते हैं, वो अफ्रीका में होते हैं, उनके सींग को क्या बोलते हैं? आइवरी। ठीक है, आइवरी बहुत दवाई बनाने के काम आता है। ठीक है, ये दवाई बनाने के काम आता है। वो उसकी बात, टस्क होता है उनके दांत, जो उनके मतलब एलिफेंट के दांत आते हैं। क्या करते थे पहले, जो अंग्रेज होते थे वो जाते थे अफ्रीका में, वहाँ पे क्या करते थे? एलिफेंट्स को मारते थे और उनकी आइवरी और टस्क वापस लेते थे अपने इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में लेते थे, उनकी दवाइयाँ बनाते थे। इस तरह वो जो है क्या करते थे, मतलब अफ्रीका को कॉलोनाइज करते थे। ये आप बाद में पढ़ोगे, अगर हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कॉलोनियलिज्म, तो आपको वो पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इसको थोड़ा करना पड़ता है इस साइड। द ब्रेसलेट इज वेरी नाइस, बारनाबाई सेड, बट अगेन बारनाबाई थॉट अ हंटर वुडंट वेयर द ब्रेसलेट ऑन हिज राइट रेस्ट इफ ही वुड if he had killed the elephant. He would wear it on his left wrist. The bracelet is worn on the right wrist only by tourists who don't know any better. अब थोड़ा तो यकीन आ गया बारनाबाई को, फिर उसको शक होने लगा। बोलने लगा, बारनाबाई बोलता हाँ ब्रेसलेट बड़ा नाइस है जो आपने पहना है। किसने? ब्रेन थॉमसन ने पहना है। मगर फिर सोचने लगा बारनाबाई कि एक हंटर जो होता है, हंटर कौन होता है? शिकारी जो है, वो ब्रेसलेट जो है अपने की कहानी पहनता है राइट आर्म पे, राइट रेस्ट पे जो है ब्रेसलेट नहीं पहनता है, राइट रेस्ट पे वो नहीं लगाता है। वो जो ब्रेसलेट कहाँ लगाता है? लेफ्ट में, बाएं हाथ पे लगाता है, बाएं रेस्ट पे लगाता है, राइट पे नहीं लगाता है। अगर वो टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट लोग क्या करते हैं, वो राइट रेस्ट पे लगाते हैं, मगर जो हंटर जो है वो राइट रेस्ट पे नहीं लगाता है। तो फिर उसको शक हो गया, इसने जो लगाया है, इसने ब्रेन थॉमसन ने जो लगाया है ब्रेसलेट, वो राइट रेस्ट पे लगाया है, लेफ्ट पे नहीं लगाया है। लगता है ये वही हंटर नहीं है। अब फिर उसको शक होने लगा, किसको शक होने लगा? बारनाबाई को थॉमसन के बारे में शक होने लगा। डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट पैटर्न है आपका, तो आपको जो क्या करना है, टेक्स्ट को अच्छी तरह समझना है। क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चंस आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। लेक्चर सीरीज वाइज मैंने बनाए हैं, लेक्चर नंबर वाइज मैंने बनाए हैं, तो आप सारे लेक्चर्स को देखिएगा और अच्छी तरह आपको लैंग्वेज मिल जाएगी। आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। इन वीडियोज़ को, अगर सब वीडियोज़ को आप फॉलो करेंगे तो मैं यहाँ पे बेट करता हूँ कि आपको 95 to 100 मार्क्स इंग्लिश में आएंगे।
ठीक है, तो आपको पूरे लेक्चर्स को फॉलो करना है। और आपने एक काम मेरा और करना है, आप ये एक काम करना है कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी है इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में कोई बंदा है जो अच्छा पढ़ाता है, जहां आपको अच्छी समझ आती है, जो आपको ट्यूशन में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ बताइएगा। आप यही मेरी हेल्प इतनी तो कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स को बताना है, शेयर करना है, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है वीडियोज़। ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ज़रूर कीजिएगा। मेरे को भी बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप इतनी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिल रही हैं, तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगती है, और कुछ भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी वर्ड मीनिंग पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हर कमेंट का मैं आंसर देता हूँ, हर बच्चे का आंसर देता हूँ। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हर कमेंट में अगर कमेंट करेंगे हमें मोटिवेशन मिलती है, भाई बच्चे समझ रहे हैं, बच्चों को कुछ समझ आती है। आप कमेंट ही नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चों को समझ आती है या नहीं आती है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक कमेंट ये चीज़ें मत भूलिएगा, हर वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा चैनल है ये। थैंक यू।